जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप हमारा देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि दिवाली कब की है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि दिवाली 2 दिन की पड़ गई है विद्वानों के अनुसार। तो बहुत लोग 31 को दीपावली मना रहे हैं और बहुत लोग, हम जैसे लोग, 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं। 31 तारीख को दिवाली लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 3:53 से अमावस्या आरंभ हो रही है, जो कि पूरी रात्रि भर तक अमावस्या। फिर आप कहोगे तो फिर तुम क्यों नहीं मना रहे हो? हम इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि हमारा पंचांग निर्णय सिंधु जैसे पवित्र ग्रंथ ये कहते हैं कि वह दिवाली अपने आप में बड़ी अति विशेष है, जो उदिता में भी तिथि अमावस्या और सूर्य अस्त के 1 घटी बाद तक यदि अमावस्या रहती है तो फिर दिवाली दूसरे ही दिन मनानी चाहिए। और इसमें एक तीसरी बात यह है, वो ये है कि अमावस्या में यदि प्रतिपदा को आगमन हो जाता है तो उस रात्रि को बहुत सुखकर रात्रि कहते हैं, तो उसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और इसमें एक अगली बात ये है कि आप देवकार के बाद पितृकार नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए आपने 31 तारीख की रात्रि को दीपावली देवकार किया, फिर आप कहें कि अमावस्या के दिन दूसरे दिन 1 तारीख को हम तर्पण वगैरह करें, तो ये इसके लिए हमारे शास्त्र उसको निषेध करते हैं। कहते हैं कि आप पितृकर्म के बाद में देवकर्म कर सकते हैं, लेकिन देव कर्म के बाद में पितृकर्म करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए उस हिसाब से भी देखें, फिर भी दीपावली 1 नवंबर को ही मनाना उसको बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा उसको बढ़िया माना गया है। कहा गया है कि जब अमावस्या 2 दिन प्रदोष में आ जाती तो भी दूसरे दिन की अमावस्या मनानी चाहिए। अब के बार अमावस्या दोनों दिन प्रदोष काल में है, तो क्या लिखा है? तत्र सूर्योदयम व्याप्ता स्तोत्रम घटिका अधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह। इसमें बिल्कुल भी संदेह न करें। यदि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद 1 घटी अमावस्या रहती है तो वह अमावस्या बहुत श्रेयस्कर है। दिवाली फिर दूसरे ही दिन मनानी चाहिए। तो प्रदोष काल में अमावस्या, इसमें यह भी वर्णन किया है, प्रदोष काल में यदि अमावस्या को प्रदोष काल स्पर्श भी कर जाता है तो भी अमावस्या दूसरे ही दिन की मनानी चाहिए। तो उदिता में भी है, सूर्यास्तांचल में भी है अमावस्या। इसलिए अमावस्या को बड़े बड़े विद्वान दूसरे दिन के लिए यानी 1 नवंबर के लिए ही उसको मान्यता दे रहे हैं ग्रंथ के अनुसार। इसमें हम स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं, उसको भी आप ठीक से बिल्कुल देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं कहूँगा आप मेरी भी बात मत मानिए, किसी और की भी मत मानिए। जो शास्त्र कह रहा है आप वो बात मान लीजिए। हम लोग तो शास्त्र पर चलने वाले लोग हैं, तो हम किसी विद्वान की विद्वता का कोई खंडन नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे। लेकिन हमारा कलेवर तो इसी को स्वीकार कर रहा है 1 नवंबर को। तो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हमारा दिया गया मत शास्त्र के अनुसार आपको ठीक लग रहा है, स्क्रीनशॉट भी पढ़ लीजिए, इसमें संस्कृत हिंदी दोनों लिखे हुए हैं। तो फिर आप अपने आप निर्णय लीजिएगा कि आपको कौन से दिन दिवाली मनानी है। लेकिन हमें 2024 की यह दिवाली 1 नवंबर को ज़्यादा शुभ लग रही है, ज़्यादा बढ़िया लग रही है। सुबह पर्व में स्नान करो, तर्पण करो, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराओ। तो उसमें पहले आप पितृकर्म, फिर रात्रि को फिर उसमें आप देव कार्य कीजिएगा। अगली वीडियो में इसके मुहूर्त वगैरह भी हम निवेदन करेंगे, कौन सी लगन में पूजा करें और वो कितनी अपने आप में शुभ है। एक बात को फिर बिल्कुल मत भूलना कि अमावस्या में दिवाली को प्रतिपदा का आना उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया, बहुत ज़्यादा ठीक माना गया। हाँ, यदि दूसरे दिन अमावस्या में रात्रि को ग्रहण आ गया होता, रात्रि को ग्रहण का योग बन गया होता, तो फिर इस दिवाली को पहले ही दिन माना जाता, फिर 31 को माना जाता। फिर उस दिन कोई ग्रहण तो है नहीं। इसलिए दूसरे दिन 1 नवंबर को दिवाली का महाउत्सव दीपोत्सव दूसरे दिन मनाना बहुत श्रेयस्कर होगा, बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। 9 नवंबर गोपाष्टमी श्री धाम वृंदावन पधारी, हम और आप मिलकर गौ माता की पूजा करेंगे। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में स्वागत है। आपके आगमन पर अति प्रसन्नता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।